जानते हैं कि रक्तदान केवल मनुष्य ही कर सकता है। ये कितनी खुशी की बात है ना, हमें मानव जीवन मिला है। इस जीवन में हम यदि किसी के काम आ जाए तो कितनी खुशी की बात है ना। वैसे भी हम सभी जानते हैं हमारे शरीर में 1 यूनिट आरबीसी 35 से 42 दिन के अंदर डेड हो जाते हैं, यानी कि हमारा 1 यूनिट ब्लड नष्ट हो जाता है। तो क्यों ना हम जो है इस ब्लड को, इस रक्त को किसी की जिंदगी बचाने में लगा लें। मित्रों, बहुत सारे लोगों के अंदर अभी भी ये डर है कि यदि हम रक्तदान करते हैं तो उससे हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, हम तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो मित्रों, आप ये जान लीजिए, किसी विशेषज्ञ की राय ले लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रक्तदान करने से हम ज्यादा स्वस्थ हो जाते हैं, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह अधिक बढ़ जाता है। और दूसरा, जिसकी जिंदगी बचाने में हम सहायक बन रहे हैं, उसकी तरफ से जो दुआएं मिलेंगी, जो आशीर्वाद मिलेगा, वो तो हमारे जीवन में कितना फलीभूत होगा, ये आप सभी जानते हैं। क्योंकि दुआओं का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, ये हम सभी जानते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हम अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें रक्तदान के लिए, खासकर युवा पीढ़ी को। क्योंकि मैंने कई माताओं को सुना है कि अपने बेटों को या बेटी को बोलते नहीं नहीं नहीं, रक्तदान नहीं करना है, नहीं जाने देती हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मैं अभी तक 35 बार रक्तदान कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि जब मैं रक्तदान करके आती हूँ तो मेरे चेहरे की चमक देख करके मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे साथी हैं, वो बोलते हैं भाई आपका चेहरा तो ब्लड डोनेट करने के बाद और भी चमक गया। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो खुशी मिली है कि मैं किसी की जिंदगी बचाने में सहायक बनी हूँ, एक तो उसकी चमक है, और दूसरी जिसके शरीर में मेरा खून गया है उसकी दुआएं, उसकी तरफ से मिलने वाली असीम आशीर्वाद की जो खुशियां हैं, जो दुआओं का जो असर है, वो मेरे साथ है, इसलिए चमक तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो मैं आपको यकीन दिला दूं, वैसे आप विशेषज्ञों की भी राय ले सकते हैं कि रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती है, ना ही कमजोरी आती है, बल्कि हमारे शरीर का रक्त प्रवाह और भी प्रबल हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे शरीर में पौष्टिक तत्व अधिक बढ़ जाते हैं रक्त में। क्योंकि वो तो उसी तरह है ना, सपोज आपने कोई झील को देखी, झील का पानी यदि ठहरा हुआ है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें इम्प्योरिटी भी जमा होने लगती है। लेकिन यदि उस झील का पानी हम थोड़ा सा हटा दें तो उसका प्रवाह ज्यादा बढ़ जाता है और उसमें उसकी गुणवत्ता भी ज्यादा बढ़ जाती है। प्रवाह तो बढ़ता ही है, गुणवत्ता भी साथ में बढ़ जाती है। तो मित्रों, रक्तदान करने से घबराएं नहीं, खुशी खुशी रक्तदान करें और किसी की जिंदगी बचाने में सहायक बनें। हमारे जो युवा वर्ग हैं, जो लड़के हैं 18 साल से ऊपर जो भी हैं, वो हर तीसरे महीने रक्तदान कर सकते हैं, और जो लड़कियां हैं 18 साल के ऊपर की, वो हर चौथे महीने खुशी खुशी रक्तदान कर सकती हैं। मम्मी लोगों को समझाइए कि वो हमें डराए नहीं, बल्कि मम्मी लोगों को बोले वो भी आगे आए और वो भी इस पुण्य कार्य में भागी बने, है ना। तो हम सबका कर्तव्य बनता है, हाँ, महिलाओं के लिए पीरियड के समय, मेंस्ट्रुअल सर्कल जब हो, माहवारी के समय, उस समय वो रक्तदान ना करें। स्तनपान कराने वाली माताएं रक्तदान ना करें, और बाकी तो रक्तदान कर ही सकते हैं। और जहां आप जाते हैं रक्तदान करने के लिए,
ऐसा नहीं कि वो आपको जबरदस्ती बिना आपका कोई चेकिंग किए हुए आपका रक्त ले लेंगे। वो पहले चेकअप करेंगे कि आप रक्तदान करने के लायक हो या नहीं, उसके बाद ही आपका रक्त लिया जाएगा। इसलिए घबराएं बिल्कुल भी नहीं, खुशी खुशी जाए। जिन्होंने अभी तक एक बार भी रक्तदान नहीं किया है उन्हें भी रक्तदान के लिए आगे आना है, अपने सर्कल में अपने मित्रों को भी आगे लाना है। और मैं देख रही हूँ मेरे बहुत सारे मित्र जुड़े हुए हैं, उनको मैं नमन करती हूँ उनकी इस हार्दिक इच्छा को कि निश्चित रूप से वो रक्तदान से जुड़े हुए होंगे, तभी वो सामने आए भी हैं और इसको सुन भी रहे हैं, है ना। और मित्रों ऐसा है ना, यदि हम रक्तदान करने के बाद पौष्टिक भोजन ले लें, वो जरूरी नहीं है कि हमारा भोजन बहुत महंगा होना चाहिए। आप जो है बहुत सस्ता भोजन, आप चना मूंग उसको अंकुरित कर लीजिए, चना मूंग अंकुरित करके खाएं। आप एक हफ्ते के अंदर मूंगफलियां थोड़ा सा खा लें, छुहारा थोड़ा खा लें, तो आपका शरीर का रक्त तो एक हफ्ते के अंदर ही बिल्कुल उसी स्थिति में आ जाता है जो आपके शरीर में रक्त था। तो दोनों ही बातें हुई, आपने किसी की जिंदगी भी बचाई और आपका रक्त पहले से ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरपूर हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी मित्र अपने आसपास जो है लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। जो लोग अपने बच्चों को रोकते हैं, बहुत सारे मेरे पास इस तरह से जानकारियां मुझे मिली हैं कि माताएं बोल रही कि नहीं 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 बेटा तुम मत देना रक्त, उससे कमजोरी आ जाएगी, कुछ परेशानी हो जाएगी। तो उनको भी समझाएं कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो रक्तदान महादान, आगे बढ़े और किसी की जिंदगी को बचाने में सहयोग करें। ये मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इस जीवन को हम ऐसे व्यर्थ न जाने दें, ये किसी पुण्य कार्य में लगाए। सपोज करिए आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो जिसको कि रक्त की जरूरत पड़ रही हो और हम इधर उधर भटक रहे हो कि उसको कहीं से ब्लड मिल जाए। कोई आकर के आपको कहता है मैं ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हूं, कितनी खुशी होती है ना। और हमारे मन से हमारे दिल से कितनी दुआएं निकलती है। इसी तरह जब हम किसी के लिए रक्तदान करेंगे तो उनके हृदय से भी इसी तरह की दुआएं हमारे लिए निकलेंगी। तो आगे आए, क्योंकि इतनी मुश्किल होती है अभी जब दिन में कई कई बार फोन आ जाते हैं कि ब्लड नहीं मिल पा रहा है, मरीज तड़प रहा है, ब्लड नहीं है, बहुत मुश्किल होती है। तो हम जो है आगे आकर के दूसरों की जिंदगी बचाने में सहायक बन सकते हैं। ये हम बहुत बड़ा कार्य करेंगे ईश्वर का।